हे गाइस, वेलकम बैक टू कोड विद कोडर्स। तो आज हम सीखेंगे इफ एल्स एंड एल्स इफ। ये जो स्टेटमेंट है जावास्क्रिप्ट में, परफॉर्म डिफरेंट एक्शंस बेस्ड ऑन डिफरेंट कंडीशन। इससे आपको क्लियर हो रहा होगा कि ये स्पेसिफाई करता है ब्लॉक ऑफ कोड, कुछ ऐसा कोड जो कंडीशन बेस पे चलेगा जब वो कंडीशन ट्रू होगी। अगर कंडीशन ट्रू नहीं है तो एल्स में चला जाएगा, वो वाला कोड एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, चलो एक बार देखते हैं इसको। हम यहाँ पे एक वैल्यू लेते हैं, लेट एज इक्वल्स टू 18। ठीक है, अब कोड चलाएंगे, लिखेंगे इफ का सिंटेक्स ये होता है, इफ स्क्वायर ब्रेसेस एंड कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, इफ एज ग्रेटर देन 18, अगर 18 से बड़ा है एज तो आए यस, नहीं तो वो जाएगा एल्स में। जहां इफ की करली ब्रेस खत्म होगी वहां पे साथ में ही लगेगा एल्स, या आप इसको नीचे भी लगा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, एल्स कंसोल डॉट लॉग नो। यस, क्योंकि हमने बोला कि अब देखो एज ग्रेटर देन 18। ठीक है, कि एज क्या 18 से बड़ा है, तो उसने बोला नो, नहीं है, तो हमने लगाया ग्रेटर देन या इक्वल्स टू। ग्रेटर अगर बड़ा है या उसके इक्वल भी है तो भी ये कंडीशन हमारी चलेगी, यस, क्योंकि हमारी एज जो हमने असाइन किया है वो 18 है। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पर असाइन कर रहे हैं 17, तो ये कौन से ब्लॉक में जाएगा, इफ में या एल्स में? क्या एज 18 या 18 से बड़ी है? नो, ये 17 है। तो ये जो ये एज है ये 17 है, ये देखो ये 17 है, क्योंकि एज एक वेरिएबल लिया है हमने। ठीक है, एज में 17 असाइन किया है, एज को 17 असाइन किया है, तो अगर हम यहाँ एज लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये 17 है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कुछ और पास करती हूँ तो यहाँ पे 19 है, क्या 19 ग्रेटर देन 18? ठीक है, तो यस में जाएगा। ओके, अगर हम इसको इक्वल्स टू हटा देते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि मैं सिर्फ ये देख रही हूँ कि 18 से अबव होनी चाहिए एज, लेकिन अगर मैं इक्वल्स टू लगा रही हूँ इसका मतलब ये है कि 18 से अबव होगा तो भी चलेगा, लेकिन अगर 18 भी होगा तो कंडीशन ट्रू होगी। एक सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे लेट डे इक्वल्स टू, हम लेते हैं संडे। ठीक है, अगर अब कंडीशन लगाते हैं, अगर संडे होगा तो आएगा टू डेज संडे, और अगर संडे नहीं होगा तो आएगा टू डेज नॉट संडे। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट का सिंटेक्स लिखा हमने। ठीक है, अब हम क्या बोल रहे हैं, अगर आज संडे है तो इफ डे इक्वल्स टू संडे, अगर आज संडे है तो प्रिंट होगा टुडे इज संडे। अदरवाइज अगर आज संडे नहीं होगा तो शो होगा टुडे इज नॉट संडे। ठीक है, अब इसका आंसर क्या आएगा, डे संडे है। ठीक है, तो मतलब हमारी फर्स्ट कंडीशन ट्रू होगी, टुडे इज संडे। ठीक है, लेकिन अगर आज संडे की जगह मंडे है, ठीक है, आज संडे नहीं है, आज मंडे है, तो हमने कंडीशन लिखी है अगर डे संडे है तो ये कंडीशन ट्रू होगी, और अगर ऐसा नहीं है तो एल्स ये कंडीशन ट्रू होगी। तो हमारा कौन सा कोड एग्जीक्यूट करेगा,
एल्स वाला, क्योंकि आज मंडे है, ये देखो, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट देखेंगे एल्स इफ। एल्स इफ होती है अगर जैसे जैसे हमारा ये इफ कंडीशन था कि अगर हमारी ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये प्रिंट होगा, एल्स ये प्रिंट होगा, ठीक है। लेकिन एल्स इफ का यूज करते हैं हम अगर हमारी फर्स्ट कंडीशन ट्रू नहीं है तो हम एल्स इफ में लगाएंगे क्या हमारी सेकंड कंडीशन ट्रू है। अगर हमारी फर्स्ट कंडीशन ट्रू नहीं है तो हमारी सेकंड कंडीशन अगर ट्रू होगी तो वो वाला कोड चलेगा। अगर सेकंड कंडीशन भी ट्रू नहीं है तो हम थर्ड कंडीशन लगाएंगे क्या अगर थर्ड कंडीशन ट्रू है, और अगर थर्ड कंडीशन भी ट्रू नहीं है तो हम उसको एल्स में दे देंगे कि अगर हमारी फर्स्ट सेकंड और थर्ड कंडीशन तो तीनों ही कंडीशन ट्रू नहीं है तो फिर एल्स में जाएगा कोड, ठीक है। हम यहाँ लगाएंगे इफ एल्स इफ में लगाएंगे क्या अगर डे इक्वल्स टू मंडे, अगर आज मंडे है तो यहाँ आएगा टुडे इज मंडे, ठीक है। मैं ये दो कंडीशन चेक करवा रही हूँ। एल्स में आप लिख दो और संडे और मंडे, ठीक है। अगर मेरी फर्स्ट कंडीशन ट्रू है तो फर्स्ट चलेगी, अगर सेकंड कंडीशन ट्रू है तो सेकंड चलेगी, और अगर फर्स्ट और सेकंड दोनों ही कंडीशन ट्रू नहीं है तो मेरा कोड जाएगा एल्स में, एल्स का कोड एग्जीक्यूट होगा। तो वेरिएबल है हमारा संडे, तो आज संडे, ठीक है। तो ये कौन सी कंडीशन ट्रू होगी, फर्स्ट, टुडेज संडे। बट अगर यहाँ होगा मंडे तो कौन सी कंडीशन ट्रू होगी, एल्स इफ में जो हमने लिखा है डे अगर मंडे होगा तो आएगा टुडेज मंडे, ठीक है। और अगर यहाँ पे टुडे संडे और मंडे कुछ भी नहीं है, खाली है, तो कौन सी कंडीशन आएगी, टुडे इज नॉट संडे और मंडे, ठीक है। अगर संडे मंडे के अलावा यहाँ कुछ भी लिखा होगा ना तो भी ये यही कंडीशन देगा, ठीक है। तो गाइज ऐसे यूज होती है इफ एल्स। You like video? If yes, please do like, comment and share, and don't forget to click subscribe button. Thank you.